आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन टिम्बर। टिम्बर में कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कौन सी उसमें कमियां होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पर हाँ, हम डिफेक्ट्स इन टिम्बर में पीएचडी नहीं करेंगे। पीएचडी नहीं करेंगे का मतलब ये है कि हम बिल्कुल डीप नहीं जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीबीपटेक सिविल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इससे पहले मैंने डिफेक्ट्स इन पेंट पर वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारे नए चैनल कूल सिविल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां भी मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस, यानी कि 1 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट, तो इस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि जब ट्री यानी कि पेड़ से लकड़ियों को अलग अलग शेप में काटा जाता है जिससे हम उसका कॉमर्शियल यूज कर सके, तो उसमें टिम्बर के कन्वर्जन में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिप मार्क की। मार्क्स ऑन फिनिश सरफेस प्लानिंग मशीन। आपका जो टिम्बर होता है उसका सरफेस हल्का सा रफ होता है, उसे प्लेन करने के लिए आप मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कहीं कहीं पर मशीन काफी गहराई के साथ चल जाता है और हल्का सा गड्ढा हो जाता है जगह जगह, तो उसे ही बोलते हैं चिप मार्क। इमेज में आप देख सकते हैं, इस डिफेक्ट को बोलते हैं चिप मार्क, क्योंकि चिप्स की तरह बीच बीच में क्या होता है, इसे गड्ढे से हो जाते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि जब हम प्लेन करते हैं तो उस समय हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसे प्लेन करते हैं वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जगह पर पड़ जाता है और वहां पर गड्ढा हो जाता है। सेकंड डिफेक्ट है हमारा डायगोनल ग्रेन। इसमें क्या होता है कि अगर आप इम्प्रॉपर सॉइंग कर देते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर तरीके से किसी लकड़ी को काटते हैं, तो उसका जो ग्रेन होता है वो अलोंग द लेंथ या अक्रॉस द लेंथ नहीं होता, वो डायगनली होता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये लंबाई है इसकी और इसके डायगनली पर इसका क्या हो रहा है, ग्रेन्स आपके दिख रहे हैं। तो यानी इसे इम्प्रॉपर तरीके से काटा गया है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं हम डायगनल ग्रेन। थर्ड डिफेक्ट है आपका टर्न ग्रेन। फॉलिंग ऑफ टूल्स, डिप्रेशन ऑन द फिनिश सरफेस, यानी कि आपका फिनिशिंग वाला सरफेस है, उस पर आपका कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई आपका टूल जो है गिर गया, तो गिरने से क्या होगा, आपका जो सरफेस होगा वो हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा, धंस जाएगा, तो इस डिफेक्ट को ही बोलते हैं हम टर्न ग्रेन। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर आप चिप मार्क और टर्न ग्रेन में क्या डिफरेंस है ये आप समझ सकते हैं कि टर्न ग्रेन में क्या होता है कि फॉलिंग टूल्स, कोई टूल्स गिरता है उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। और चिप मार्क में क्या होता है, जब आप सरफेस को फिनिश करते हैं तो आपका जो टूल है वही थोड़ा सा गहराई के साथ चल जाता है और उसमें गड्ढा हो जाता है। देखने पे हो सकता है कि आपको एक जैसा लगे, पर ये दोनों अलग अलग हैं। एमसीक्यू में प्रॉपर इसकी डिफिनेशन देके रखेगा तो आप पहचान पाएंगे कि टर्न ग्रेन है आंसर या चिप मार्क है। फोर्थ डिफेक्ट है आपका वेन, ओरिजिनल राउंडेड एज ऑन वन साइड। आपका जो ओरिजिनल टिम्बर होता है वो कैसा गोल होता है ना, तो जब आप उसे काटते हैं तो काटने पर क्या होता है, एक साइड में उसका जो सरफेस होता है, ओरिजिनल जो राउंड सरफेस होता है वो आ जाता है, तो उस साइड को ही बोलते हैं वेन। तो ये भी एक तरीके का डिफेक्ट होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, उतनी लकड़ी खराब हो जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन कहलाता है वेन। ठीक है, ये भी एक डिफेक्ट है। तो अभी तक हमने क्या किया, 4 हमने डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, जो कि क्या था, डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। कन्वर्जन की वजह से ये डिफेक्ट आते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज ड्यू टू फंगी। फंगस की वजह से कौन से डिजीज होते हैं वुड में। फर्स्ट है आपका ड्राई रूट। फंगी कन्वर्ट वुड इनटू द ड्राई पाउडर। आपका जो फंगस होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगस होता है जो कि वुड को धीरे धीरे खाता रहता है और उसे ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। इमेज में आप देख के समझ सकते हैं कि यह है आपका ड्राई रूट, जिसने आपके वुड को क्या किया है, फंगस ने उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आपकी वुड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? कॉज ओनली व्हेन नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। जब एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, लैक ऑफ वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन की कमी होती है तब जाके आपका ये डिजीज स्टार्ट हो जाता है आपके वुड में, ड्राई रूट। दूसरा रीजन क्या है? अनसीजनड सॉफ्ट वुड, डैम्पनेस, मॉइस्चर कंटेंट ग्रेटर देन 20%। अगर आपका जो वुड है वो अनसीजनड है, मतलब कि उसमें सैप की मात्रा अभी है, ठीक है, डैम्पनेस, अगर उसमें डैम्प भी है यानी कि अभी वो वेट है, या मॉइस्चर कंटेंट अगर 20% से ज़्यादा होगा, तो ये कंडीशन है कि उसमें ड्राई रूट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग द टिम्बर सरफेस विद कॉपर सल्फेट। अगर आप चाहते हैं कि आपके वुड पर ड्राई रूट की प्रॉब्लम ना आए, तो वुड सरफेस पर आप कॉपर सल्फेट की पेंट कर दीजिए। ठीक है, उस पर पेंट कर दीजिए, जिससे आपका क्या होगा, ड्राई रूट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड डिजीज है वेट रूट। कन्वर्ट वुड इनटू ए ग्रेनिश ब्राउन पाउडर। इस डिजीज में जो आपका फंगस होता है वो वुड को ग्रेनिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसका रीजन क्या है?
अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टिश्यू डिकम्पोज्ड। ठीक है, आपका जब कोई वुड है वो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी कभी सूख रहा है फिर कभी गीला हो जा रहा है, फिर कभी सूख रहा है कभी गीला हो जा रहा है, मतलब ऐसे अल्टरनेट चलता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका जो टिश्यू होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, धीरे धीरे क्षय होने लगता है। अनसीजनड वुड कॉन्टेक्ट विद रेन एंड वाटर, आपके रेन या वाटर के संबंध में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा। यानी वही जो मैंने अभी बताया, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जब भी होगा आपके किसी वुड में, तो उसमें वेट रूट की प्रॉब्लम जरूर स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि पाउडर फॉर्म तो ड्राई रूट में भी होता है, वेट रूट में भी होता है, पर यहाँ पर कंडीशन अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आपका जो पाउडर फॉर्म है वो लेक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से हो रहा है, तो वो होगा ड्राई रूट। लेकिन अगर ये बोला गया है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की वजह से अगर पाउडर फॉर्म हुआ है, तो बोलेंगे वेट रूट। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू स्टेन, ब्राउन रूट, व्हाइट रूट, हार्ट रूट एंड सैप स्ट्रेन। तो सबसे पहले है ब्लू स्ट्रेन। ब्लू स्ट्रेन में क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फंगी होता है जो कि आपके वुड के जो सैप होता है उसे ब्लूइश कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका वुड जो है वो नीले कलर का दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इस वुड में क्या हुआ है, ब्लू स्ट्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। सेकेंड है ब्राउन रूट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि वुड का जो आपका सेलुलोज होता है यानी कि फाइबर होता है, उसे फंगस खा के उसे ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस डिफेक्ट को ही बोलते हैं ब्राउन रूट। इमेज में दिखाए गए वुड में जो डिजीज है वो है ब्राउन रूट। नेक्स्ट है आपका व्हाइट रूट। व्हाइट रूट एक तरीके से ब्राउन रूट का उल्टा होता है। ब्राउन रूट में आपके वुड का सेलुलोज डिके होता है, पर व्हाइट रूट में क्या होता है, आपके जो वुड का लिग्निन होता है वो डिके होता है और व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट रूट की। इस डिजीज में क्या होता है कि आपका जो फंगस होता है वो सीधा हार्ट वुड पे अटैक करता है। हार्ट वुड कहाँ होता है, आपका जो टिम्बर होता है उसके बिल्कुल बीच में, तो उसे क्या करता है, बिल्कुल खोखला कर देता है, और यही डिजीज कहलाता है हार्ट रूट। लास्ट डिजीज है आपका सैप स्ट्रेन। जैसे हार्ट रूट के केस में क्या हुआ था कि हार्ट वुड पर फंगस ने अटैक किया था, वैसे ही सैप स्ट्रेन में क्या होता है, सैप वुड पर फंगस अटैक करता है और जो सैप वुड होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है, उसका कलर जो है वो चला जाता है, डिस्कलर हो जाता है। सैप स्ट्रेन की प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू 25% से ज्यादा बढ़ जाए। तो यहां पर सैप वुड के सैप के डिके के कारण जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं सैप स्ट्रेन। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, द टिम्बर विच इज सॉन एंड कट इनटू सुटेबल कॉमर्शियल साइज इज। आपका जो टिम्बर होता है उसे हम काट पीट के कॉमर्शियल साइज का जो बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आंसर है इसका ABCD आप मुझे कमेंट कीजिए, और हाँ, कमेंट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज। फर्स्ट है आपका बल्स, अनइवन प्रोजेक्शंस ऑन द बॉडी ऑफ द ट्री ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। जब आपका ट्री ग्रोथ करता है तो उसमें क्या होता है, कुछ अनइवन प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। और ये होता क्यों है, शॉक एंड इंजरी इन इट्स यंग एज। जब आपका जो पेड़ होता है वो यंग एज में रहता है, यानी नया पेड़ रहता है, तो उसमें कुछ इंजरी आ जाती है, कुछ शॉक आ जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बल्स आ जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं बल्स। जैसे कभी अगर आपको सर में चोट लगा हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है। तो वैसे ही आपका ये कुछ डिफेक्ट होता है बल्स, जो कि ट्री में होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है कैलूज, सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर्स अ वाउंड ऑफ अ ट्री। यहाँ पर वाउंड का मतलब होता है घाव। आपका कोई ट्री है, उसमें चोट लग गया, कोई घाव आ गया, ठीक है, वो कट गया, छिल गया, तो वहां पर क्या होता है, उसके साइड साइड पर, किनारे पर एक पतली सी स्किन आ जाती है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं कैलूज। आपने अपने पैरों में देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा चलने की वजह से ऐसे हल्के से फफोले से पड़ जाते हैं, ठीक है, तो इंसानों में भी ये जो बीमारी होती है इसे भी कैलूज बोलते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका ड्रॉक्सीनेस, टॉप सरफेस ऑफ टिम्बर इंडिकेट्स वाइट स्पॉट। आपके वुड या टिम्बर का जो सरफेस होता है उस पर सफेद सफेद से स्पॉट या धब्बे दिखाई देते हैं, और उस डिफेक्ट को ही बोलते हैं ड्रॉक्सीनेस। और ये होता क्यों है, एक्सेस ऑफ फंगी। अगर आपके ट्री में, टिम्बर में फंगी की मात्रा बढ़ जाए तो आपका ड्रॉक्सीनेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका फॉक्सीनेस। यह ड्रॉक्सीनेस का बड़ा भाई है, जनरली इंडिकेटेड बाय द रेड और येलो स्पॉट राउंड द पिथ ऑफ द ट्री ओवर मैच्योरिटी। किसी भी ट्री का जो बीच का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं पिथ,
और उसके चारों तरफ अगर आपका येलो और रेड स्पॉट्स बने हुए हैं तो ये आपका एक डिफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं फॉक्सीनेस। होता क्यों है ये? ओवर मैच्योरिटी की वजह से। जब आपका ट्री ओवर मैच्योर हो जाता है तब उसके बाद क्या होता है, ये येलो एंड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। पुअर वेंटिलेशन, यहाँ पर इसका जो मेन रीज़न होता है फॉक्सीनेस होने का वो होता है पुअर वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन सही से नहीं होगा तो आपके पास फॉक्सीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है और ओवर मैच्योरिटी तो होगा ही। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका रिंडगेल, कर्ड स्वेलिंग ड्यू टू नेचुरल इंजरी, इरेगुलर कटिंग और ब्रोकन ब्रांच फ्रॉम द ट्री। जब आपके पेड़ में कहीं पर स्वेलिंग हो जाता है, कर्ड स्वेलिंग हो जाता है, और किसके कारण? मान लो आपने कटिंग कर रहे हैं, आप कट कर रहे हैं पेड़ को और आपने इरेगुलर कट कर दिया, ठीक है, सही तरीके से कट नहीं किया, या उसमें कोई नेचुरल इंजरी आ गई, मान लो कोई इसका ब्रांच टूटा और वहां पर जाके बहुत ज़्यादा से हिट कर गया, इंजरी हो गई, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रोकन ब्रांच फ्रॉम द ट्री, आपका ट्री से कोई ब्रांच ब्रोक हो गया, टूट गया है, उसके कारण भी आ सकता है आपका रिंडगेल। इमेज में आप देखकर समझ सकते हैं कि रिंडगेल क्या होता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है आपका नॉट, एबनॉर्मल ग्रोथ, डार्क कलर स्ट्रेन आर ड्यू टू द वुड कंटिन्यूटी ऑफ द वुड फाइबर्स एंड सैप। आपके टिम्बर में अगर कहीं पर इंजरी हो जाए तो क्या होता है, उसका फाइबर वहां से कट जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण एक जगह पर बहुत सारा फाइबर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस स्थान पर फाइबर और सैप की एक गांठ बनने लगती है, उसे ही बोलते हैं हम नोट्स। नोट्स कितने प्रकार के होते हैं? पिन नोट, स्मॉल नोट, मीडियम नोट एंड लार्ज नोट। इन सब के साइज आप देख सकते हैं। पिन नोट क्या होता है? डायमीटर अप टू 6.5 mm। स्मॉल नोट क्या होगा? जब उसका डायमीटर 6.5 mm से लेके 20 mm के बीच में होगा। मीडियम नोट जब 20 mm से लेके 40 mm तक होगा, और लार्ज नोट कहलाएगा जब उसका डायमीटर 40 mm से ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन डेड नोट और लाइव नोट में भी किया जाता है। लाइव नोट क्या होता है कि जब आपका नोट जो है वो मेन टिम्बर से कंबाइन रहे, अटैच रहे, तो उसे बोलते हैं लाइव नोट। इससे स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड होता है आपका डेड नोट। ये क्या होता है कि आपका जो नोट होता है वो ओरिजिनल टिम्बर से डायरेक्टली अटैच नहीं रहता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोट। और अगर किसी भी डिफेक्ट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट रह भी गया हो तो उसे हम लास्ट में कवर कर लेंगे जब हम एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा शेक। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये जो शेक है आपका, ये मैंगो शेक और बनाना शेक से थोड़ा अलग होता है। फर्स्ट शेक है आपका हार्ट शेक। इमेज में आप देख सकते हैं ये डिफेक्ट कहलाता है हार्ट शेक। इसमें क्या होता है, जो आपका पित्त का पोर्शन यानी बीच का पोर्शन है, ये श्रिंक होने की वजह से क्या होता है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि बीच में बहुत ज़्यादा वाइड रहते हैं और किनारे पर आते हुए वो पतले हो जाते हैं। तो इस शेक को बोलते हैं हार्ट शेक। नेक्स्ट शेक है हमारा स्टार शेक। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से बाहरी सरफेस से क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बाहरी सरफेस पर वाइडर होता है और अंदर की आती तरफ थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इस शेक को बोलते हैं हम स्टार शेक। के बाद हम बात करेंगे कप शेक की। इमेज में आप देख सकते हैं यह है कप शेक। इस डिफेक्ट में क्या होता है, एनुअल रिंग के अलोंग आपके क्रैक्स स्टार्ट हो जाते हैं और ये दिखने में बिल्कुल कप की जैसे लगते हैं, तो इसी वजह से इसे बोलते हैं कप शेक। इसी कप शेक में जो आपका क्रैक है अभी ये पार्शियल एनुअल रिंग पर है, अगर ये पूरे एनुअल रिंग पर हो जाए तो इसी शेक को बोलते हैं हम रिंग शेक, क्योंकि पूरे रिंग की तरह दिखता है। एक टाइप का और शेक होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियल शेक। इसमें रेडियली आपके बहुत ही माइनर क्रैक, बहुत ही बारीक क्रैक्स पड़ते हैं। जैसे आपका हार्ट शेक होता है उसमें बीच में काफ़ी चौड़ा होता है, किनारे आते हुए वो पतला हो जाता है, लेकिन रेडियल शेक में पतला ही क्रैक होता है जो कि शुरू से लास्ट तक जाता है। शेक के अलावा भी बहुत से डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम जान लें। पहला है आपका ट्विस्टेड फाइबर्स। ट्विस्टेड फाइबर ड्यू टू ब्लोइंग विंड यंग ट्री। पेड़ों के जवानी के दिनों में अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं तो क्या होता है, उसके फाइबर जो होता है वो ट्विस्ट हो जाते हैं, घूम जाते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम ट्विस्टेड फाइबर, और ये एक तरीके का डिफेक्ट है जिससे इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नेक्स्ट डिफेक्ट है अपसेट। फाइबर्स इंजर्ड बाय क्रशिंग और कंप्रेशन। जब क्रशिंग या कंप्रेशन की वजह से आपके फाइबर इंजर्ड हो जाते हैं, और कहाँ पर, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर कंप्रेशन या क्रशिंग होता है उसे बोलते हैं अपसेट। इमेज में आप देख सकते हैं इस पोर्शन पर कहीं क्रशिंग या कंप्रेशन आया होगा तो यहाँ के जितने भी फाइबर्स हैं वो क्या हुआ, हल्का से अपसेट हो गए, इंजर्ड हो गए, तो इसी कारण इसे बोलते हैं हम अपसेट। जैसे हम लोग दिल से अपसेट होते हैं, वैसे ही आपका जो टिम्बर है जहाँ पर क्रशिंग और कंप्रेशन आता है उस जगह से पर्टिकुलर अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा विंड क्रैक। विंड क्रैक में बस आप इतना समझ लीजिए कि क्रैक्स जब पड़ते हैं तो क्रैक्स पड़ने के साथ साथ ये क्रैक घूम भी जाते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी ये फ्लावर या फूल देखा होगा तो आपने देखा इसमें जिसकी भी पंखुड़ियां या पत्तियां होती हैं ये आगे के साथ क्या होती है, हल्का सा ट्विस्ट हो जाती है नीचे की तरफ। तो ठीक ऐसे ही होता है विंड क्रैक में।
एट लास्ट हम बात करेंगे बो एंड कप डिफेक्ट। कप डिफेक्ट में क्या होता है, आपके चौड़ाई के अलोंग आपका जो टिम्बर है वो टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। और वहीं अगर हम बात करें बो डिफेक्ट की, तो इसमें क्या होता है, आपकी लंबाई के डायरेक्शन में जो टिम्बर है वो बेंड हो जाता है। तो ये है आपका कप डिफेक्ट एंड बो डिफेक्ट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है ड्राई रूट एंड वेट रूट आर। ठीक है, ड्राई रूट और वेट रूट क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही मैंने सोच समझ के आपसे पूछा है। अगर आपको पर्टिकुलर याद है तभी आप बता पाएंगे। दूसरा, अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तभी आप जाके इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, आपका समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और वीडियो के बीच में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका भी जवाब आप कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना डिफेक्ट्स इन टिम्बर, जो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में सभी फैक्ट्स के बारे में जाना। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, इसके साथ हमारे नए चैनल कूल सिविल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको वीडियो के लास्ट में एक एमसीक्यू सेट पेपर कराऊंगा 20 से 25 क्वेश्चन का, लेकिन ये जो वीडियो है ये लगभग 16 मिनट तक का हो गया है। वीडियो अगर 10-15 मिनट से ज्यादा बड़ी हो जाती है तो अपलोडिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से मैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर के जितने भी एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड, उसका मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को 1-2 बार देखकर अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि उसमें फिर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।